हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं यूरोप महाद्वीप में जितने भी पाई जाती हैं झीलें उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये ट्रिक उसी पे है और ट्रिक को फॉलो कीजिए। जितनी भी झील हैं यूरोप कंट्री में, कंट्री नहीं महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, कंट्री में बोल पाया। हम जानते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए तो आज हम बात करते हैं इसी पे। ट्रिक को आप पढ़िए, मज़ा भी आएगा। पिछले वीडियो मैंने ऑस्ट्रेलिया का जितनी भी झीलें थी उनके बारे में आपको अध्ययन कराया। इस ट्रिक के माध्यम से आज यूरोप कॉन्टिनेंट के जितनी भी झीलें हैं उनका अध्ययन करेंगे। झीलें बहुत सारी हैं लेकिन ट्रिक से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी आप सोचेंगे रट लें, तो इतनी आपकी कैपेसिटी है नहीं कि वनडे एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट को आप रट पाएँ। तैयार करने के लिए यही ट्रिक है। जीके तैयार करने के लिए बस आपको ट्रिक से पढ़ना होगा। ट्रिक के माध्यम से पढ़िए, फॉलो कीजिए, तैयार हो जाएगा आपका। जितने भी झील हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, मैं सबका वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में है। ट्रिक पढ़िए, फॉलो कीजिए। मैं ट्रिक पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रिक मज़ेदार है। अब ट्रिक से जो झीलें बन सकती हैं उनको मैं आपके सामने फॉलो करता हूँ। आई से कौन सी झील होगी आप बताएंगे? जल्दी से ढूंढिए। आइसेल, आइसेल देख रहे हैं, आइसेल झील। आइसेल झील कहाँ पे है? जर्मनी में। आई से आइसेल, आ से आइसेल, ई से इनारी, चाहे पूरा ले सकते हैं वर्ड को आप। आई से आइसेल भी हो सकता है। इसमें जो आई ई आया है उससे इनारी झील भी है। इनारी झील नॉर्वे में है। आगे बात करते हैं। झीलें बहुत हैं। ल से बात करते हैं, कितनी झीलें हैं? आई से लगभग 6 झीलें होंगी। मैंने आपको 2 ही झीलों का अध्ययन कराया। आई से ही देख लेते हैं। आज से कितनी झीलें हैं? 6 झीलें। मैंने आइसेल बताया आपको, अभी और सारे हैं, देखेंगे। ये ओ से है लेकिन इसको आ ही समझ के याद कीजिए ट्रिक में, कि ट्रिक ओ से ट्रिक बनाना दिक्कत हो जाता, इसलिए मैंने इसको आ में ही शामिल किया, और में शामिल किया है क्योंकि ये उसी जाति का है। तो आप याद कर सकते हैं इसी से। आप देख रहे हैं ओने जेस्कीय, ओने जेस्कीय झील कहाँ पे है? रूस में है। ये भी आ से है। अनेगा झील ये कहाँ पे है? अनेगा, अनेगा झील सॉरी दोस्तों, फिनलैंड में है। फिलीपींस में बोलने जा रहा था, फिलीपींस नहीं, फिनलैंड, झीलों का देश जिसे कहा जाता है फिनलैंड। फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें हैं, इसलिए झीलों का देश कहा जाता है। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी झीलें हैं। तो पहला आ से हुआ आइसेल, ओनेजेस्कीय, अनेगा। अलू झील भी फिनलैंड में ही है। कितनी झीलें हो गई? 1 2 3 4। आइसेल, ओनेजेस्कीय, अनेगा, अलू, 4 झीलें हो गई। और इस पर 2 झीलें और हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अर्न, अर्न झील कहाँ पे है? आयरलैंड में है। अर्न झील आयरलैंड में है। 5 हो गया। एक और झील है, उसको भी देख लेते हैं, कहीं पे है, देखिए जल्दी से मिलाइए आप भी। नीचे तो नहीं है, हाँ नीचे है। आर्चिड झील, आर्चिड झील ये कहाँ पे है? तो ये यूनान में है। आगे चलते हैं। 6 झीलें मैं आ से बता दिया आपको। ई से कितने झीलें हैं? ई से कितने झीलें हैं? 3 झीलें। कौन कौन सी? इनारी, इल्मन। इनारी झील आपका फिनलैंड में है, इल्मन आपका रूस में है। इनारी, इल्मन। एक झील और है ई से, उसको भी देखना है कहाँ पे है, देखिए जल्दी से मिलाइए।
बहुत सारी झीलें हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो ऐसा बनाया हूँ कि एक ट्रिक के माध्यम से आप इतनी सारी झीलों को याद कर सकते हैं। अब बाकी ऐसे ट्रिक आपको शायद मिले कि पूरे झीलों को कवर कर ले। इल्मन, इनारी, एक और झील है इसे दिख नहीं रहा है मैप में, देखिए कहीं पे दिख रहा है आपको? दो ही झील मैंने आपको बताया, इनारी और इल्मन। आगे चलते हैं, कहीं दिख जाए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि मैं धीरे पढ़ाता हूँ आपको। अब ल आया है, हमारे जो ट्रिक है हमारा वो ल आया, उसमें ल से लगोडा झील, जो कि फिनलैंड का सबसे बड़ा झील है, फिनलैंड का सबसे बड़ा झील है लगोडा झील। ये रूस और फिनलैंड के बीच सीमा का भी साझा करता है लगोडा झील। आगे बात करते हैं, ल से एक ही झील था, और सारी झीलें होंगी, ल से देख लीजिए, मिला लीजिए। मैंने एक बताया आपको, एक ही झील शायद ज़्यादा हो, देख लेते हैं। यहाँ पे है लोमांड झील। लोमांड झील कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। लोमांड झील इंग्लैंड में है, लगोडा झील फिनलैंड में है। ल से दो झीलें हो गई, और देखिए जल्दी से मिलाइए। ल से कोई और झील है? लगोडा लोमांड दो झीलें हो गई। ल से कोई और झीलें हमें तो नहीं दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे ट्रिक में क्या है? ल के बाद व है। व से कितने झीलें हैं? तो व से तीन झीलें हैं। व से तीन झीलें कौन कौन सी हैं? एक वावर्ण है, एक वैटर्न है। ये दोनों झीलें कहाँ हैं? स्वीडन में। वावर्ण और वैटर्न दोनों झीलें कहाँ पे हैं? स्वीडन में। आगे बात करते हैं, एक झीलें और होगी जो व से होगी, जल्दी से मिलाइए, आप देखिए। हाँ, बालाटन झील है, बालाटन, बालाटन झील है व से। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो बालाटन झील ये हंगरी के मध्य में है, जो पर्यटन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हंगरी के मध्य में बहुत ही खूबसूरत झील है बालाटन झील, और हंगरी के मध्य में है। आगे बात करते हैं, व से मैंने तीन झीलें आपको बता दिया, वावर्ण, वैटर्न और बालाटन। बालाटन हंगरी में है, वावर्ण और वैटर्न स्वीडन में है। आगे चलते हैं, अब आया है क। क से केरी क्रेटर झील, ये कहाँ पे है? केरी क्रेटर झील सबसे महत्वपूर्ण है, आइसलैंड में है। आइसलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो अभी फिलहाल, पहले था लेकिन अब नहीं है, स्वतंत्र देश आइसलैंड। आइसलैंड में केरिड क्रेटर झील है। केरिड क्रेटर कौन सी झील है? केरिड क्रेटर झील। आगे बात करते हैं, क से कोई और झील है, देखिए जल्दी से मिलाइए। क से तीन झीलें होंगी, एक है कान। अब शरीर का कान मत समझिएगा, क्योंकि ये कान झील है कहाँ पे? आयरलैंड की झील है ये कान, आयरलैंड गणराज्य की झील है कान। एक और झील होगी क से, जल्दी से ढूंढिए। क से कोई झील दिख रहा है आपको? क से, हाँ, कांस केंट झील। अब ये कहाँ पे है? आप देख रहे हैं कांस टेंस झील।
मैंने बिंदी नहीं लगाया, कांस्टेंस से इसको पढ़ते हैं। कांस्टेंस झील कहाँ पे है? देखिए जल्दी से मिलाइए। किसी को याद है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया के ये मिलन बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। कांस्टेंस जो झील है ये जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया का मिलन बिंदु है, मिलन पॉइंट है। यहाँ तीनों की बॉर्डर सीमाएं मिलती हैं, इसलिए पूरे विश्व में कह सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी सी झील है पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। क से मैंने 3 झीलें आपको बता दिया। एक आइसलैंड में थी, उसको भी मैंने अध्ययन कराया। और ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे है। कांस्टेंस झील, कान झील आयरलैंड गणराज्य में है। आगे चलते हैं। ज से कौन सी झीलें हैं जल्दी से देखिए। जिनेवा झील है। जिनेवा झील बहुत ही खूबसूरत है। और जिनेवा सिटी आप जानते होंगे कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा सबसे बड़ी सिटी और बहुत महत्वपूर्ण सिटी है जिनेवा। इसका नाम जो है पुराना नाम अगर हम बात करें जिनेवा ही पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। लेमानुस इसका पुराना नाम है। ये आल्प्स पर्वत के बीच में है। आल्प्स पर्वत के बीच में बहुत ही खूबसूरत झील है। इसी से रोन नदी होके बहती है। कौन सी नदी? जिनेवा झील से रोन नदी होके बहती है। जिनेवा नगर जिनेवा झील और रोन नदी के किनारे स्थित है। जो जिनेवा नगर है जिनेवा झील और रोन नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं। जैसे कितनी झीलें थी? तो जैसे एक ही झीलें थी। पुनः आ रहा है ल को साइलेंट में लीजिए। ल साइलेंट में। आगे क्या आ रहा है? अब आ रहा है ये से कौन सी झीलें होगी? देखिए जल्दी से मिलाइए। ये नैन्सी झील, ये नैन्सी झील ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। ये नैन्सी झील कहाँ पे है? फ्रांस में। ये नैन्सी। आगे बात करते हैं। एक ही झील है ए से। अब ल ड़ के ल पुनः आया, साइलेंट काट दीजिए। ड आया है, ड से देख लेते हैं कौन सी झील होगी। ड से कोई झील है? जल्दी से मिलाइए। आप भी देखते रहिए वीडियो में क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है मैप में। ड से कोई आपको झील दिख रही है? नहीं दिख रहा है। ड से डर्ग झील है, आप देख पा रहे होंगे मैप में। डर्ग झील है कहाँ पे? तो आयरलैंड गणराज्य में डर्ग झील। आगे चलते हैं। पुनः आया क, इसको भी काटिए। नासा। अब नासा अंतरिक्ष केंद्र मत समझ लीजिएगा, इसको नशा लिखना चाहिए था, नासा हो गया है। बोलते हैं मजाकिया में, बोलते हैं ज़्यादा नासा हो गया बा। अगर कोई लड़की को आई लव यू बोल दे, कोई लड़की अगर ना पसंद करे, मजाक में बहुत कह दे ज़्यादा नशा हो गया बा, एक बार में उतर जाई, ऐसे बोलते हैं लैंग्वेज में। तो आई लव काजल यहाँ तक हो गया, ये लड़के तक हो गया। न से देखेंगे कौन कौन सी झीलें हैं। न से जल्दी से मिलाइए। नेस झील है आयरलैंड गणराज्य में। नेस झील कहाँ पे है? आयरलैंड गणराज्य में। एक ही झील है न से। अब आ से बात करते हैं। आ नहीं है दोस्तों, सा है। सा से स से कौन सी झीलें हैं? देखिए जल्दी से मिलाइए। साइमा झील आप देख रहे होंगे, साइमा झील। साइमा झील कहाँ पे है? साइमा झील स्वीडन में है। साइमा झील। आगे चलते हैं ह से। अब ह से कौन कौन सी झीलें हैं?
अब दोबारा आया है कि साइलेंट हो गया है? हाँ, साइलेंट में ले लीजिए। ये बीच में आया है इसलिए इसको साइलेंट में लीजिए। सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड तो ए भी आया था, लेकिन ए से झील है। अब ग से देखिए कौन सी झील है। अब ग से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे झील है। कहाँ पे? ये कौन सा देश है? इटली। इटली में गार्डा झील है। गार्डा कौन सी झील है? गार्डा झील। एक है बोल्सेना झील, मैंने ब से नहीं बताया था आपको। आगे है ब, बोल्सेना भी है इटली में, गार्डा झील है। ई से देख लेते हैं। ई पहले आया है, हाँ आ गया है। ल आया है, ल भी आ गया है। बचा यहाँ पे ब। ई भी आ गया है, ल भी आएगा, इसको काट दीजिए। जो अक्षर एक बार आ जाए, और ट्रिक में तो ज़रूर आएगा, लेकिन उससे संबंधित झीलें नहीं होंगी, क्योंकि बार बार तो झीलें पैदा होंगी नहीं। अब उस अक्षर से मैंने बता दिया आपको। तो अब ब आया है, ब से बोल्सेना झील है। कहाँ पे है बोल्सेना झील? इटली में है। गार्डा और बोल्सेना झील कहाँ पे है? इटली में। ये दोनों झीलें हैं, बहुत ही खूबसूरत झीलें हैं। इटली भी एक सुंदर देश है। यहीं पे मिलान शहर है, जहाँ पे आप जानते होंगे विराट कोहली अपने कह सकते हैं शादी रचाए थे। इन्हीं का, विराट कोहली का जो स्वयंवर हुआ था वहीं हुआ था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो इस ट्रिक से बाहर रह गई हैं, जो भी झीलें आप देख सकते हैं, शायद एक आध दो झीलें छूटी होंगी, बाकी मैंने इस ट्रिक से सबको कवर किया है। ऐसे ही खूबसूरत ट्रिक अगर चाहते हैं आपको मिले नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।